बहुत सुंदर सी गाथा आती है भारत के इतिहास में असंग नाम के एक महान व्यक्ति की, जिसका नाम असंग आर्य है। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, फिलॉसफी के प्रोफेसर हुए, परंतु फिलॉसफी में उतरते उतरते उतरते, दर्शन शास्त्र में उतरते 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 उसको एक दिन भूख लगी जानने की। बैठा बैठा शोपनहावर की तरह उसके ऊपर एक तरंग उठी कि दर्शन शास्त्र में पारंगत होकर के भी, इतना बड़ा दार्शनिक होकर के भी, इतना बड़ा फिलोसफर होकर के भी, इतना बड़ा प्रोफेसर होकर के भी अभी तुझे वो मालूम नहीं जिसके बारे में तू पढ़ता है। उसके बारे में जानना और है, उसको जानना और है। उसको जानने की जब प्यास पकड़ती है असंग आर्य को, तो रात दिन बेचैन हो उठता है, रात की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है। आज तक दर्शन शास्त्र पढ़ा, दर्शन शास्त्र के तमाम अंगों प्रत्यंगों को पढ़ा, जाना उसके बारे में, किंतु उसको नहीं जाना। दर्शन शास्त्र ध्यान न बन सका भीतर का, वो भीतर की प्यास न बन सका, वो मेडिटेशन न बन सका। उसी मेडिटेशन की ओर बढ़ने के लिए, अंतस प्यास की ओर बढ़ने के लिए उसके ऊपर ग्रेस उतरती है परमात्मा की। प्यास उमड़ने लगती है, इतनी उमड़ जाती, इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन प्रोफेसरी को ठोकर मार करके सदगुरु के द्वार पहुंच जाता है। वो बुद्धि के तल से उतर करके हृदय द्वार में प्रवेश पाना चाहता है। वो शब्दों से निशब्द की ओर जाना चाहता है, वो विचार से निर्विचार की ओर जाना चाहता है, वो अनेकों अनेकों शब्दों से शून्य की ओर जाना चाहता है, वो क्षुद्र से विराट हो जाना चाहता है। वो फिलोसफर, वो फिलोसफी का बहुत महान प्रोफेसर, नालंदा यूनिवर्सिटी का, दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, अपने समय का ठोकर मार करके चल देता है अपने भीतर की प्यास को तृप्त करने के लिए। सदगुरु द्वार जाता है, मिटने की प्रक्रिया में उतर जाता है। एक दिन सदगुरु ने कहा, तेरी प्यास, तेरा विरह, तेरी अगन को पुनः बढ़ाने के लिए मैं थोड़े दिन के लिए जा रहा हूं। भीतर भीतर कहा मुर्शिद ने। छोड़ करके चले गए, किंतु कुछ महीनों तक वापस नहीं आए। आखिर उसके विरह में डूबा हुआ वो प्रोफेसर एक संकल्प करता है कि अब मुझको अपने भीतर की खोज तलाश में अपनी ओर मुड़ जाना है, कहीं बैठ जाना है। तो भीतर से संकल्प उठा कि मैं 3 साल लगातार, 4 साल लगातार, 5 साल लगातार इसी एक भीतर की प्यास को तृप्त करने में जुट जाऊं। मुर्शिद कहीं भी हो, वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी रहमत बरसाएगा। मेरा जोड़ उसके साथ, मेरा योग उसके साथ, मेरी एक जुगलबंदी उसके साथ है। किसी कारण से वापस नहीं लौटे और उनकी कोई खबर भी नहीं आई, परंतु वो मुझसे दूर नहीं है। रुदन की धारा में डूब डूब करके वो अपनी ध्यान और प्रेम की महान धारा को बहाने लगा। 3 साल गुजर गए, गुरुदेव नहीं आए और भीतर की प्यास भी तृप्त नहीं हुई। आखिर दुखी होकर के, निराश होकर के वो प्रोफेसर अपने कमरे से, कुटिया से बाहर आता है जीवन से विदाई लेने के लिए। अर्थात उस तमाम प्रकार के साधना पद्धति के मार्ग से, साधना के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से, प्रभु प्रेम के मार्ग से निराश होकर के घर वापस लौटना चाहता है। जैसे ही वो अपने कमरे की दहलीज पर बैठता है तो सामने क्या देखता है, एक वृक्ष है, उसके ऊपर चिड़िया अपना घोंसला बनाने में लगी है। एकदम आंख उसके ऊपर गई, हैरान हो गया देख करके कि वो चिड़िया अनेकों अनेकों पास वाले पेड़ों पर जाती है, वहां से सूखे सूखे तिनके उठाती है और उन तिनकों को एक वृक्ष के ऊपर ला करके इकट्ठा करने की कोशिश करती है, घोंसला बनाने की कोशिश करती है, अपना घर बनाने की कोशिश करती है, किंतु तिनके बिखर जाते हैं, पुनः पुनः गिर जाते हैं। वो चिड़िया बार बार उस पेड़ को छोड़ करके अनेकों पेड़ों पर जाती है, बार बार जाती है, बार बार वो सूखे पत्ते लाती है, सूखी टहनी, बारीक बारीक टहनियाँ उठा करके लाती है, बार बार अपनी घोंसले को बनाने में लग जाती है, किंतु एक बार भी सफल नहीं हो पा रही। हर बार वो टूट जाता है, गिर जाता है, पत्ते बिखर जाता है, परंतु वो निराश नहीं होती। बार बार चिड़िया
ऐसी ही मटेरियल को इकट्ठा करने में लगी रहती है। और शाम हो गई, देखते देखते उसको भी चिड़िया थकी नहीं, निराश नहीं हुई, अपने प्रयास जारी रखे। एकदम ध्यान आया, ख्याल आया कि मैं प्रोफेसर, मैं इंसान, मैं बंदा, मैं मानव चोले को उदाहरण किया हुआ मनुष्य, और ये तो चिड़िया है, ये तो एक पक्षी है। पक्षी होकर के भी नहीं थका अपने एंडीवर में, अपने एडवेंचर में, अपने प्रयास में वो एक पल के लिए भी थकी नहीं चिड़िया। और मैं इंसान होकर के थक गया, मैं इंसान होकर के निराश, जन्मों जन्म तक भी लग जाए तो भी निराशा नहीं होनी चाहिए प्रभु की खोज और तलाश के मार्ग पर। और मैं 3 साल में, मैं 4 साल में थक गया। एकदम वापस मुड़ता है अपने भीतर कमरे में और फिर डूब जाता है प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में, उसकी तलाश और उसके ध्यान में, निरंतर उसकी साधना में डूब जाता है। और चाहूं और प्रकृति की पावन गोदी में निरंतर झूलता है। फिर 4 वर्ष गुजर गए, 3-4 वर्ष गुजरे, कुछ हाथ तो लगा नहीं, गहराई तो आई, परंतु आत्म द्वार खुला नहीं, हृदय द्वार पूर्णतया खुला नहीं। फिर निराश हो उठा। जब फिर निराश होकर के घर वापस लौटने लगा तो एक और घटना देखा। जाने से पूर्व उसकी आंख अपने कमरे की छत पर चली गई। बाहर के बरामदे के छत पर देखा, क्या एक मकड़ी जाला बुन रही है। बार बार बुनती है, बार बार टूटता है, अनेकों बार बुनती है, अनेकों बार टूटता है। वो पूरा जाला नहीं बन पाता, परंतु मकड़ी जुटी पड़ी है, लगातार जाला बुनने में लगी है मकड़ी। हैरान रह गया दूसरी घटना को देख करके कि परमात्मा क्या दिखा रहा है। घंटों घंटों देखता रहा, मकड़ी निराश नहीं हुई। अपने जाल को बनाने में निरंतर बनाती चली जाती है। वो बुनती हुई थकी नहीं, और जब तक पूरा बुन नहीं जाता तब तक जुटी पड़ी है। ये सबक उस प्रोफेसर को मकड़ी ने दिया। वो पुनः अपने भीतर के एंडीवर में, प्यास में पुनः डूब गया। परंतु फिर भी गुरु कृपा, गुरु की समीपता, गुरु की निकटता, गुरु का सानिध्य न मिलने के कारण सफल नहीं हो पाया। असंग आर्य प्रोफेसर आखिर अंतिम कदम उठाता है कि अब नहीं रहूंगा, अब मुर्शिद मिला नहीं, सदगुरु की कृपा हुई नहीं, उसका सानिध्य जिसके लिए मैंने प्रोफेसरी छोड़ी, जिसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी छोड़ी, जिसके लिए मैंने सारी फिलॉसफी को ठोकर मारा, जिसके लिए मैंने बड़े बड़े शिखर बाहर गंवा डाले, वो मुर्शिद का सानिध्य तो मिला नहीं और ये जीवन सफल हो नहीं पाएगा। इसलिए वापस पुनः वापस जाऊंगा। इस बार कुछ भी परमात्मा दिखाए मैं नहीं देखूंगा, मैं आंख मूंद करके निकल जाऊंगा। अब मुझे और कुछ देखना नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह विफल हो चुका हूं, थक चुका हूं। गुरुदेव आए नहीं वापस। और यही कहता है, चला जा रहा है। मेरी प्यास कहती है हरे जन्म तो साथ चल, तो साथ चल। ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, आरज़ू है हर जन्म तो साथ चल। मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, तो साथ चल।
पहाड़ों के शिखरों से नीचे उतरता जा रहा है। आंख मूंदी है, भीतर अपने गुरु का प्रसाद, गुरु की मूर्त सूरत को धारण किए हुए, भले कितना भी निराश है किंतु गुरु के चरण शरण को अपने भीतर धारण किए हुए निरंतर वापस लौट रहा है। जैसे ही पहाड़ों से उतरता हुआ, अभी आधा सफर ही तय हुआ था पहाड़ों से उतरने का, कि बीच में ही उसको एक कुतिया मिला जिसकी पीठ के ऊपर जख्म ही जख्म है, बहुत जख्म से भरी है कुतिया। उसका दुख देख करके, दर्द देख करके उसकी आंख में करुणा उतरी। उसकी तपस्या, उसका तप, उसकी साधना, उसकी ध्यान भक्ति करुणा के रूप में रूपांतरित हो गई। कुतिया की आत्मा उसे ऐसे लगी जैसे उसकी अपनी आत्मा है। एकदम देखा उसकी पीठ के पास जाकर के, वो जख्म ही नहीं है किंतु जख्मों के अंदर कीड़े चल रहा है और वो तड़फ रही है, वो बार बार चिल्ला रही है। वो बेचारी अपनी पूंछ से भी उनको हटा नहीं पा रही। क्या मक्खी, क्या मच्छर बैठ रहे हैं, क्या कीड़े लगे हैं। करुणा उतरी, भीतर का ध्यान प्रेम में परिवर्तित हुआ, भीतर की साधना शौर्य बनकर के बाहर आई, भीतर की भक्ति करुणा का रूप लेकर के, दया का रूप लेकर के, अनुकंपा का रूप लेकर के रहमत बरसा गई। वो अपने हाथों से उन जख्मों को धोने लगा। एक एक जख्म से एक एक कीड़ा उठा करके बाहर जैसे फेंकता है, ऐसे एक एक अवगुण, एक एक अहंकार की बटिया भीतर से बाहर गिरती चली जाती है। ऐसे एक एक कण भीतर अहम का, अहंकार का, अभिमान का, तप तपस्या की बाहर गिरता चला जा रहा है, अर्थात विसर्जित होता चला जा रहा है। जैसे जैसे वो कुतिया की पीठ से जख्म धोता जाता है, ऐसे उसके भीतर का अहंकार धुलता जाता है, उसका अंधेरा अस्मिता का विदा होता चला जाता है, उसकी तमाम प्रकार की अज्ञानता, अविद्या की अंधेरी नगरी विदाई लेना शुरू करती है। जैसे जैसे वो बाहर उसकी पीठ को धोता है जल से, ऐसे ऐसे उसके भीतर धुलता चला जाता है, सारी क्लेंसिंग होती चली जाती है। जैसे ही उसने कुतिया को विश्राम दिया, सुख दिया, उसके सारे जख्मों को विदा किया, ठीक उसी पल में जब अहंकार नहीं बचा, अभिमान नहीं बचा, एक उस पल में परमात्मा का दीदार हो गया। और जैसे ही आंख उठा करके खोल करके सामने देखता है तो वो कुतिया नहीं, वो सदगुरु खड़ा है। उसी पहाड़ पर कुतिया, जिस पहाड़ पे तू था, कहां गई? मुस्कुरा करके सदगुरु कहता है, मुर्शिद कहता है, मैं ही था। ओ प्रोफेसर शिखर की, फिलॉसफी के शिखर, जितना बड़ा शिखर लेकर के तू मेरे द्वार पर आया था, उतना ही बड़ा टेस्ट तुझको फेस करना पड़ा, उतनी ही बड़ी इम्तिहान की घड़ी में तुझको उतरना पड़ा, उतने ही बड़े शिखर परीक्षा के भी तेरे द्वार पर उतरे। परंतु एक बात की कमी रह गई थी, मैं तेरे भीतर प्रवेश न कर पाया। तूने मुझे अवसर नहीं दिया, इसलिए तुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं वहां हूं। मैं वहीं था, तूने मुझे मार्ग नहीं दिया। तेरे भीतर हर 3-4 साल के बाद अहंकार अभिमान पकड़ता चला गया। तेरा मन बुद्धि अहंकार अभिमान के वशीभूत होकर के निरंतर खड़ा रहा। अनेकों अनेकों वक्त पर, अनेकों अनेकों अवसर पर मैंने तुझे झलक दी, किंतु तूने उस झलक को नहीं पकड़ा, अपने अहंकार को पकड़ा। तेरे अहंकार अभिमान, तेरी ईगो, सटल ईगो को, तेरी अस्मिता को, तेरे अहम को, इस तेरे सूक्ष्म अहंकार को, मान को विदा करने के लिए मुझे ये रचना रचनी पड़ी। असंग, हाँ, कहाँ है तू? बस अब मैं वही हूं जहां तू है मुर्शिद। छाती से लगाकर अपने असंग शिष्य को चूम चूम करके मुर्शिद कहता है, ये अभिमान ही, अहंकार ही, ये बुद्धि का तल ही तुझको मेरे से दूर किए बैठा था। जिस समय तेरे भीतर का साधना दीप
अपना प्रकाश लेकर के तेरी नजरों से बाहर उतरा करुणा का रूप बनकर के, तो तेरा अहंकार धुलता चला गया। ये करुणा, ये दया, ये अनुकंपा, ये प्रेम तेरी नजरों से बरसता हुआ कुतिया की उस जख्मों के ऊपर सेवा का रूप बनकर के उतरा, प्रेम का स्वरूप बनकर के उतरा। तो उसी घड़ी मैं तेरे भीतर प्रकट हो गया। मैंने तेरा अहंकार अभिमान पी लिया और तुझको अपने स्वरूप में डुबो दिया। अब तू और मैं एक। हाँ मुर्शिद, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन चरणों से मुझे दूर ना करना, चाहे कितना भी प्रकाश पुंज आपने उड़ेल दिया। ये ना कहना कि तू और मैं एक हो गया। भले उस प्रकाश पुंज के तल पर हम दोनों एक हैं, किंतु गुरुवर इतना दूर मत रहना, तुम फिर रूठ ना जाना, फिर विदा ना हो जाना, फिर विदा ना हो जाना। एक निर्दोष बच्चे की तरह, एक बच्चे की न्याय पुकारता हुआ वो प्रोफेसर कहता है। अब वो भीतर का प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर इज ही हु प्रोफेसेस रिलीजन, हु प्रोफेसेस स्पिरिचुअलिटी, who professes meditation. He is the only master teacher, madam, who professes meditation along with education. ज्ञान विज्ञान के साथ आत्मज्ञान की जोत जो जगावे वो गुरु सदगुरु होता है। जो त्रिवेणी में स्नान करवा दावे वो सदगुरु होता है। और इससे भी बड़ा और सदगुरु की परिभाषा, जो तेरा भीतर का सारा ज्ञान छीन करके तुझको ध्यान का महान दीप दे दावे वो सदगुरु। जो तुझे अंतर्मुखता के द्वार पर प्यास से भरपूर दीवाना बना करके उतार दावे, बाहर पूरी बेहोशी में और भीतर तू पूरी होश में ठहर जावे। ऐसी कृपा करुणा बरसाने वाला होता है एक जागा पुरुष सदगुरु, जो तेरी प्यास को दिन रात जाने अनजाने में, तुझे पता है नहीं पता है, वो सींचता चला जाता है, वो अपनी करुणा बरसाता चला जाता है। प्रोफेसर, आज के बाद असंग आर्य, असंग भिक्षु हो गए, असंग साधु संत हो गए, सदगुरु हो गए। सच कहा, भारत की महान संस्कृति में उतर करके जीसस क्राइस्ट ने भी कहा। अरे अवतारों गुरुओं ने तो बार बार कहा ही है, परंतु यहाँ की संस्कृति में उतर करके जीसस ने भी कहा कि जो यहाँ पहले नंबर पर हैं संसार में, वह प्रभु के राज्य में सबसे अंतिम नंबर पर है। जो यहाँ सिंपल, साधारण, सरल, सहज, निरभिमानी होकर के जीते हैं, भले अंतिम हैं, वो प्रभु के राज्य में प्रथम हैं। वो प्रभु के राज्य में प्रभु के समक्ष पहले नंबर पर है। ये सरलता, सहजता, विनम्रता, मिटी हुई समर्पित भावना एक बच्चे की न्याय जब हो जाती है, निर्दोष इनोसेंस उतर आती है जब पूर्ण, उस समय सदगुरु की कृपा का महान दीप जलता है, जिसमें विराट परमात्मा उतरता है। बहुत सुंदर भाव लेकर के प्रार्थना किया है उस समय प्रोफेसर असंग आर्य नाम के महान महापुरुष ने। ओ मुर्शिद, इतनी कृपा कर देना। क्या बन के मेरा हम कदम, तो साथ चल, तो साथ चल, तो साथ।
प्रभु प्यास के मार्ग पर, प्रभु प्रेम के मार्ग पर एक बात आज अच्छी तरह से समझ लेना दीवानों, भीतर के मस्त मतवाले परवानों, उस प्रभु की आस में डूबे हुए प्यारे मुमुक्षुओं, पिपासुओं, वही आते हैं यहां। मस्तों की दुनिया में केवल एकमात्र प्यासे दीवाने ही आते हैं। सभी पिपासु मुमुक्षु खोजी मस्तों को हम ये कहता है कि प्रभु मार्ग पर चलते चलते प्रभु प्यास की दुनिया में उतरे हुए हैं। कितनी भी भटकाव आए, कितनी बार भी गिरो तुम, कितनी बार भी भटको तुम, कितनी बार भटकाव आए, डरना नहीं, घबराना नहीं, घर बैठना नहीं। यह डर, यह भय कि हम पुनः कहीं भटक जाएंगे तो क्या होगा। एक बार भटके, दो बार भटके, तीन बार भटके, अपने को भी बदनाम किया, अपने गुरु सदगुरु को भी बदनाम किया, चारों ओर के वातावरण को भी बदनाम किया। अब नहीं, अब और उस द्वार पर कदम नहीं रखेंगे, अब और उस द्वार पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं, हम भटक जाता है। नहीं, तुम अपना उद्यम नहीं छोड़ना, तुम अपना एडवेंचर ना छोड़ना। शायद ये भटकाव गुरु की करने में हो रहा है, शायद ये भटकाव तेरे जीवन को खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है, शायद ये उसी की माया चल रही है। उसके प्रति समर्पित होकर के बार बार उठना, बार बार कदम उठाना, बार बार उस मार्ग को लांघना, बार बार प्रयास यत्न करना, बार बार अपनी प्यास को जगाना, बार बार प्यास के शिखरों को तुम सींचते चले जाना, पुनः पुनः उठना। भटकाव से डरना नहीं। भगवत्ता की प्राप्ति में अनेकों बार भटकाव आएंगे, किंतु इसी जन्म में सभी भटकावों को पार कर देना। एक मुर्शिद का दामन हाथ में रख करके, उस मुर्शिद की याद को, मुर्शिद के दामन को अपने हाथ में पूरी तरह से संजो करके, संभाल करके, उसको, उस दामन को थाम करके पुनः पुनः उठना। कभी भी पैसिव नहीं बनना, कभी निराश नहीं होना, कभी डिजेक्टेड नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना, डिस्गस्टेड नहीं होना, किसी कीमत के ऊपर भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना। निराशा तेरे द्वार पर, हताशा तेरे द्वार पर एक सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा महापाप है। प्रभु प्यास के मार्ग पर चलने वालों के लिए हताशा, निराशा कदाचित आने नहीं देना, कॉम्प्लेक्स आने नहीं देना। कितना भी भटको तुम, कितने भी भटकाव आए, पुनः पुनः उठना, पुनः पुनः कदम उठाना, पुनः पुनः गुरु के दामन को पकड़े रखना, पुनः पुनः उसकी चरण शरण में लौटते चले आना, तनिक मात्र घबराना नहीं। और जिन जिन कारणों से भटकाव आते हैं वो हृदय खोल करके उसके सामने रख देना। अपने तमाम हृदय की पोटली को बार बार अपने मुर्शिद के द्वार पर खोलना, ओपननेस धारण कर लेना, खुलापन तेरे और उसके बीच में सदा उतरता चला जाए। जैसे एक एक कमजोरी, एक एक कमी, एक एक दुर्बलता अर्जुन ने अपने भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के सामने रखी, और 3 घंटे के अंदर उसने रजो, तमो, सतो तीनों प्रकृति के गुणों के पार होकर के, गुणातीत होकर के अपने अस्तित्व को जान लिया। ठीक उसी तरह जिसने नजरों से नजरें मिलाकर के अपने मुर्शिद की सारी कमाई अपने पात्र में उड़ेल लिया, उस एक अवसर को उपलब्ध करने के लिए तू अपने भीतर को खोलते चले जाना, अपने हृदय के द्वार को खोलते रहना, मन बुद्धि के तमाम द्वारों को गुरु के द्वार पर, गुरु के समक्ष बैठ करके खोलते चले जाना। भीतर की तिजोरी, भीतर की पिटारी कभी बंद ना करना, जो जो तेरे भीतर है सब उड़ेल देना। उसको कभी मत सोचना कि प्रभु अंतर्यामी है, सदगुरु अंतर्यामी, वो सब जानता, बताने की जरूरत क्या है, ये गलत है। तेरा धर्म है बतलाना, तेरा धर्म है अपने को खाली करना। वो अंतर्यामी है, वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीशिएंट है, वो सर्वज्ञ है, सब जानता है, किंतु तेरा धर्म है तो अपनी पोटली खोल करके निर्भर होता जा, भटकाव रहित होता जा। अगर तू पोटली नहीं खोलेगा, अपने भीतर की तिजोरी नहीं खोलेगा, तू अगर अपने भीतर की तमाम कमजोरियों, कमियों से भरी हुई ये पोटली नहीं खोलेगा, तो तू निर्भर कैसे होगा। गुरु जानता हुआ भी, सब कुछ जानता हुआ भी, सदगुरु सब तरह का सर्वज्ञ होते हुए भी तेरा धर्म है तो निर्भर हो जा।
तू अपना सारा भार उसके चरणों पर रख दे। जैसे युधिष्ठिर अपना रथ लेते रात के समय चले जा रहे हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए। इंद्रप्रस्थ की बात, एक पथिक उसी राहों पर जा रहा है, उसके सिर के ऊपर पोटली बहुत भारी है, पैदल जा रहा, थका मांदा देखा। युधिष्ठिर महाराजा ने अपना रथ रोक लिया और कहा, भाई बहुत थके मांदे लगते हो पथिक, हाँ कोई सहारा चाहिए? अगर बहुत थकावट है, बहुत दूर है तेरी मंजिल, तो तू आजा तू मेरे इस रथ पे पीछे बैठ जा, मैं तुझे वहां छोड़ दूंगा जहां तेरी मंजिल है। रथ पे सवार कर दिया, किंतु उसने अपनी पोटली अपने सिर पर ही रखा। युधिष्ठिर महाराजा ने चलते चलते कहा पीछे मुड़ करके, अरे भाई हाँ, अपनी पोटली तो सिर से हटा करके उठा करके उतार करके नीचे रख देना, इतनी जगह है रथ के अंदर, तू 50 पोटलियां रख सकता है, इतनी जगह है। अरे पोटली, ये सिर पे रखी हुई पोटली क्यों नहीं उतार करके रख देता? नहीं महाराजा जी, बिल्कुल नहीं, आपने इतना सहारा दिया, आपने इतना सुख दिया, आपने मेरी सारी थकान दूर कर दिया, मुझको अपने रथ पे सवार करके, और ये पोटली मैं उतार करके रख दूं, ये भी रख दो? नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये पोटली सिर पर ही ठीक है, इसके लिए मैं नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। आपने मुझे स्थान दिया, जगह दिया बैठने की, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, किंतु ये पोटली नहीं रखूंगा, इतना भार मैं रथ पर नहीं आने दूंगा। युधिष्ठिर महाराज बहुत खिलखिला के हंसे। क्या गजब का सिंपल व्यक्ति है, क्या गजब का इंसान है। कहता है ये पोटली का भार मैं रथ पे नहीं आने दूंगा, ये भार मेरे सिर पर ही रहे। क्या गजब का इशारा किया है महापुरुषों की वाणियों ने। युधिष्ठिर ने कहा, अरे ओ भाई, इसको सिर पे रख तो भी भार रथ पर ही आ रहा है, और इसको रथ पे रख दे तो भी भार रथ पर ही आ रहा है। तू क्यों इतना भार उठाए फिरता है? अगर रथ पे रखा हुआ भी और सिर पे रखा हुआ भी कोई फर्क नहीं है, तो फिर तू अपने सिर के ऊपर ये भार क्यों उठाए हुए? मेरे रथ पे सवार होकर के ये पोटली क्यों नहीं उतार करके मेरे रथ पे रख देता? कम से कम तू तो निर्भर हो जा, तू तो सुख चैन से बैठ जा। ये भार तो फिर भी रथ पे ही पड़ रहा, भले तेरे सिर पे पड़ा है, किंतु उसका भार सिर पर नहीं रथ पर ही उतर रहा है। तू फजूल में दुखी होता है, इतना भार लेकर के बैठा है, ये भार का प्रभाव, भार ये सारा मेरे रथ पर ही तो पड़ रहा है, भले तेरे सिर पर है। नहीं, मैं पोटली सिर से उठा करके और ज्यादा कृतज्ञता का पात्र नहीं बनना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर युधिष्ठिर ने रथ रोक करके उसकी पोटली को स्वयं उसके सिर से उठा करके नीचे रखा और उसको निर्भर कर दिया। तुम अपना भार क्यों नहीं उसके चरणों पर चढ़ा देते? भले तुम सिर पे चढ़ाए हो, अंदर छिपाए हो, लगता है कि वो भार तू उठा रहा है, अपने गुरु को इतना दुख क्यों दूं, कष्ट क्यों दूं अपने मुर्शिद को? परंतु मुर्शिद तो कष्ट भोग ही रहा है, वो तो तेरे भार का दुख भोग ही रहा है। क्यों ना तू उस भार को अपने हृदय से, अपने सिर से, अपने दिल से उतार करके नीचे रख दे उसके चरणों पर। कम से कम तू तो निर्भर हो जा, तू अपना हृदय खोल दे उसके द्वार पर, अपने भीतर जो भी है तेरा धर्म बनता है बताना, तू उससे निर्भर हो जाएगा, तू फूल की न्याय हल्का फुल्का हो जाएगा, तू स्वयं इन राहों पर चलने के योग्य बनता चला जाएगा। ये प्यास की एक महान धारा समर्पण का रूप बनती है जब, तो फिर सत्य का दीप जलने में तनिक मात्र देर नहीं लगती। प्रोफेसर उस भार को उतार नहीं पाया था, वो असंग नाम का प्रोफेसर उस भार को जैसे ही उतारता है अपनी नजरों में करुणा का रूप लेकर के, उसी वक्त सदगुरु प्रकट हो जाता है उस भार को संभालने के लिए।